दोस्तों, जीवन को शांत और सुव्यवस्थित करने का प्रयास करिए। जो क्लटर्स हैं उसको हटाइए, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी हो, चाहे आपके घर में रखे सामान हो, चाहे फिर अनावश्यक काम हो, सबको हटाइए और जो ज़रूरी है बस वही रखिए। आप दिन में सारे काम आज ही नहीं निपटा पाएंगे, तो सबसे ज़रूरी जो 3 काम हैं पहले आप उनको पूरा करिए। और कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए भी आप पूरी किताब पढ़ जाएं, अगर आपको एक अक्षर याद नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ। तो प्रयास करिए कि जितना पढ़ें उतना आप उसे रिवाइज कर सकें, उसे याद कर सकें। यानी कि कम भले ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो सॉलिड पढ़ें। तो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन के लिए फिलहाल यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई है। आवेदन शुरू हो भी चुके हैं और ये आवेदन आपके 7 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक लिए जाएंगे। फीस आप 7 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन के लिए 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर की डेट तय की गई है। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन पहले लिखा गया है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 मतलब परीक्षा जो है दिसंबर जनवरी में ही करवाई जाएगी। अभी दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आवेदन करते हैं तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आप केवल नेट के लिए आवेदन करते हैं तो नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। जीआरएफ के लिए अपर एज लिमिट होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि अब पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए भी ये परीक्षा देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 मोड होते हैं, चाहे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ प्लस पीएचडी या फिर ओनली पीएचडी मोड में भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जो पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए भी ये फॉर्म ज़रूरी हो गया है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं तो। रही बात दोस्तों फीस के बारे में, तो जनरल और अनरिजर्व को देनी पड़ेगी 1150 रुपये की फ़ीस। वहीं पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए यह फ़ीस 600 रुपये होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर को मात्र 325 रुपये की फ़ीस ही जमा करनी पड़ेगी। तो बाकी जानकारी आपको ugcnet.nta.nrc.in पर मिल जाएगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको सिलेबस के बारे में, किताबों के बारे में बाकी जानकारियाँ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बार जो पीईटी की परीक्षा हुई है तो भले ही आपके स्कोर कम हो ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपने परीक्षा दी है तो भी कुछ ऐसे पद आने वाले हैं जिसमें डेफिनेटली आप शामिल हो पाएंगे, जैसे कि एएसओ का पद। अब एएसओ की भर्ती काफ़ी समय के बाद आ रही है। जानकारी मिल रही है कि 221 पदों पर अध्याचन प्राप्त हो चुका है। कितने पद? 221 प्लस, मतलब इससे अधिक ही पद रहने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों पेट की जो कट ऑफ जाएगी वो 0 ही जाएगी, इससे ऊपर तो नहीं जाती कभी। ठीक है, तो अगर आपने पेट की परीक्षा दी है और आप नेगेटिव मार्किंग में नहीं हैं, प्लस में हैं, तो फिर आराम से आप इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। रही बात दोस्तों ये कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो दोस्तों अगर आपने मास्टर डिग्री जैसे कि मास्टर डिग्री हो गया आपका किसमें, मैथ से या फिर इकोनॉमिक्स से या फिर स्टैटिस्टिक्स से, अगर आपने पीजी किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, एज लिमिट वही रहती है 21 से 40 साल। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी से, तो 45 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट के आप एस्पिरेंट हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, पेट का स्कोर मांगा जाएगा। अगर आपने पेट की परीक्षा दी है 2025 वाली, तो आराम से आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि मुख्य परीक्षा के बाद ही आपकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर पेट दे दिया है, फॉर्म भर दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है और ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता में छूट से यूपीपीएससी ने इनकार कर दिया है। आयोग ने कोर्ट में जो अपना मतलब यहाँ पर जवाब दाखिल किया है उसमें आयोग ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलाई जा सकती है। आयोग को उसमें बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो अभ्यर्थी थे वो ये दलील रख रहे थे कि 2025 की भर्ती में उन्हें अंतिम अवसर दिया जाए, क्योंकि जब तक अगली भर्ती आएगी वो ओवर एज हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 2 साल का समय दे दिया जाए
कि अगर परीक्षा पास करने के बाद और ज्वाइनिंग के अंदर अगर 2 साल के अंदर वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं, यानी कि अगर वो बीएड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बाहर कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल आयोग ने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बीएड किया है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। तो मतलब बीएड को यहाँ पर आयोग ने तो कह दिया कि बिना बीएड के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आयोग ने 12 अगस्त 2025 को जीआईसी प्रवक्ता के 1516 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। अभी जानकारी मिल रही है कि इसका जो दूसरा चरण है, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी विषय हैं जिनके अध्याचन में त्रुटियां पाई गई थी, उनमें एजुकेशन भी शामिल है, तो इसके लिए एक अलग से विज्ञापन जारी करने की बात कही गई। लेकिन दोस्तों अभी तक नया विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। तो जीआईसी प्रवक्ता का जो नया विज्ञापन है फ्रेंड्स, ये कब तक जारी होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं कि जीआईसी प्रवक्ता का जो सेकंड यानी कि दूसरा पार्ट है, जिसमें जो विषय छूट गए हैं जैसे कि शिक्षा शास्त्र, ये विज्ञापन में शामिल नहीं था, तो इसके साथ साथ अन्य लगभग कुल 6 विषय और हैं जिन पर ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अभी विज्ञापन जारी करने के बारे में आयोग की ओर से कोई सूचना नहीं आई है। हाँ, जैसे ही कोई सूचना आती है हम आपको अवश्य अवगत कराएंगे। एक बात आयोग ने कही थी कि जो शेष विषय रह गए हैं उनका विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसके बाद सभी विषयों की परीक्षा एक साथ ही करवाने की बात कही गई थी। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अभी तो फिलहाल यहाँ पर जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की जो अनिवार्यता है उसे छूट देने से आयोग ने तो मना कर दिया है। और ये बात आज के अखबारों में फ़िलहाल लगभग हर अखबार में है, आपने इसके बारे में अच्छे से सुना भी होगा। और रही बात दोस्तों ये कि अब अगली भर्ती कौन सी आने वाली है, तो टीजीटी की आएगी या फिर पीजीटी की आएगी। तो देखो दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी में दोनों में अगर बात करें तो अभी तो देखो तय रूप से कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल एक बैठक हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की और इसकी अध्यक्षता जो है सचिव के द्वारा की गई है। और सचिव ने यहाँ पर ये चर्चा किया है कि अक्टूबर के महीने में ही, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक अध्याचन का पोर्टल तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद अध्याचन लिए जाएंगे और इसके बाद फिर विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी सारी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से ये नए विज्ञापन जारी होते हैं, नई परीक्षाएं हो पाती हैं। अभी तो फिलहाल टीजीटी पर भी संदेह बना हुआ है और अभ्यर्थी जो है इसको लेकर काफ़ी जो है आंदोलनरत हैं। और देखना ये होगा कि टीजीटी की परीक्षा क्या ऑन टाइम हो पाती है या फिर ये परीक्षा भी टलेगी। वैसे तो पूरी संभावना बन रही है, आम तरीके से अगर आप सोचें तो भी यही लग रहा है कि परीक्षा जो है वो दिसंबर में नहीं हो पाएगी। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट रहेगी मैं तो यही कहूँगा कि आप सामान्य तरीके से जो समय दे सकते हैं उतना समय आप लोग देते रहिए। बाकी जब कोई न्यूज़ आएगी उसके बाद आप लोग थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक्सेलरेट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एकदम से रुकिएगा मत, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल रुक जाएंगे ना तो डेफिनेटली दोस्तों क्या होता है कि जब आप रुक जाते हैं, रिवीजन बंद कर देते हैं, तो आपका पढ़ाया सब बेकार हो जाता है। तो रिवीजन आप लोग करते रहिए और इसी क्रम में एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन लोगों ने अभी तक पूरे साल की वार्षिकी का पहला भाग अभी तक परचेज नहीं किया है वो लोग परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये साल के प्रथम छमाही यानी कि जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर है। और ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो करंट अफेयर इसमें सरल भाषा में है, प्लस स्टैटिक जीके और जो बैक हिस्ट्री है उसके बारे में भी पूरी जानकारी इसमें आपको दे दी गई है और बहुत सरल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, एडेड माध्यमिक और महाविद्यालयों की पहले आएगी शिक्षक भर्ती। जानकारी मिल रही है कि पहले जो भर्ती आएगी वो टीजीटी पीजीटी की आएगी। उसके बाद यूपी एचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के बाद विज्ञापन संख्या 52 जारी किया जाएगा। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एडेड महाविद्यालय होते हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जारी की जाएगी। फिलहाल अभी ये सारी बातें जो हैं सिर्फ आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर बैठाई जा रही हैं। वास्तविकता क्या है इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि पीसीएस प्री की परीक्षा ये 12 तारीख को होने जा रही है और इस पर जो आयोग
पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। स्क्रीनिंग वगैरह के लिए यहाँ पर आपने देखा कि संबंधित जिलों में भेजे गए आयोग के प्रतिनिधि, अभ्यर्थी ने गर्दन भी घुमाई तो आएगा अलर्ट। तो सारी तैयारियाँ हो रही हैं। अब आप खुद तैयार रहिए कि आपका परीक्षा केंद्र जो है, ध्यान दीजिएगा कि 45 मिनट पहले ही आपको प्रवेश ले लेना है, अदरवाइज आपको प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। तो हर हालत में आपको पता है 9:30 बजे आपकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट होती है। तो 8:30 बजे तक, 8:45 बजे तक आप, 8:45 बजे तो लास्ट होता है ना, तो 8:30 तक ही आप जो है अपनी एंट्री कर लें, अदरवाइज़ बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और बहुत बार जो है ना, फिर गेट बंद होने के बाद प्रवेश मिलता ही नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है वो वापस लौट जाते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको आप पालन करिए। और करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। अपने दिन के 3 टारगेट तय करिए, शाम तक उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।